are you all? I'm sure you must be doing great. Okay, so in this video we will talk about tabular presentation. ठीक है, आपने टेबल बहुत बार देखा होगा, अपने बुक्स में भी बहुत बार टेबुलर प्रेजेंटेशन आपने देखी है, तो हम इसमें थोड़ी सी थ्योरी भी टच करेंगे। सबसे पहली चीज, एक टेबल को अच्छा टेबल कब कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल, और कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल में भी ऑलमोस्ट सेम बातें लिखी होती हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस जो हैं, आप सिर्फ एक ही आंसर को अगर अच्छे से समझ जाएं और लर्न कर लें तो आप दो आंसर्स को टैकल कर सकते हैं। क्या मतलब, पहले एक टेबल देखते हैं। ठीक है, एक आपके पास ना बुक में एक टेबल दिया हुआ है बच्चों, उसका फॉर्मेट दिया है। सो लेट्स जस्ट मेक दैट टेबल हियर। सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो है टेबल का नंबर। टेबल नंबर आपने बहुत बार अपनी बुक में देखा होगा, जैसे हिस्ट्री में भी पढ़ते थे, पिक्चर भी दी होती है ना, उसमें लिखा होता है रेफर पिक्चर 10.2 लिखा होता है ना। ऐसे ही टेबल में भी लिखा होता है बेटा। जब भी आप कभी अपनी टेबुलर प्रेजेंटेशन वाली कोई भी बुक जिसमें भी दिया हो, जैसे 9th 10th की इकोनॉमिक्स में ही आप देखते थे कि ये वाला टेबल जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने बताया है, इस पर्टिकुलर टेबल में नंबर दिया होता है ना। सो देयर हैज टू हैव अ रेफरेंस। ऑलराइट, फिर जैसे हमारा आपका नाम है, टेबल का टाइटल होना भी जरूरी है। अब मुझे पता ही नहीं कि ये टेबल क्या कंटेन करता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। हम ना ये साथ साथ करते जाते हैं। जैसे मैंने लिखा टेबल नंबर 1.1, टाइटल फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया प्रोडक्शन ऑफ, सो आई नीड टू टेल दिस टेबल कंटेन्स व्हाट, तो ताकि लोग जो है वो उस हिसाब से उसमें उसको पढ़ें। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, कहां पर, पूरा होना चाहिए, ऐसे मिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, इन इंडिया। फिर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कब की बात कर रहे हो आप, इन द ईयर 2015-16, हो गया कंप्लीट। सो दिस इज व्हाट इज द टेबल। आपने वहां नंबर ऐसे नहीं लिखने, ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि देयर हैज टू हैव अ टाइटल। आपने ये लिखना है टेबल नंबर 1.1 एंड टाइटल वर्ड नहीं लिखना, लिखना है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। चलिए अब हम टेबल बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, कभी कभी हम हेड नोट्स भी देते हैं। ऑलराइट, हेड नोट क्या हो सकता है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हम टोटल ले रहे हैं वो परसेंटेज में है, टोटल जो भी हम ले रहे हैं, टोटल इन लाख, टन्स एंड इन परसेंटेज। राइट, चलो अब हम इसका टेबल बनाते हैं। सो टेबल शुड बी नीट एंड क्लीन। ऑफ कोर्स ये ऐसा ना हो कि हाय ओहो इतना डर्टी हो, इतना अनटाइडी हो कि भाई पढ़ना ही मुश्किल हो गया। सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो गया, रिक्विजिट ऑफ अ गुड टेबल। ये साथ साथ समझते जाइए। राइट, उसके लिए अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई एक अच्छा टेबल आप किसको कहते हो। एक अच्छा टेबल कहते हैं जिसमें प्रॉपरली नाम लिखा हो, उसका रेफरेंस दिया हो, अच्छे से बना हो, नीट नाइस हो, समझ में आने वाला हो, ज्यादा ही कुछ मैथमेटिक्स भी ना ज्यादा डाल दिया गया हो, क्योंकि मैथ्स एवरीबॉडी डजंट लाइक मैथ्स। सो हो सकता है ऐसा कुछ ना किया गया हो, तो उसे हम एक अच्छा टेबल मानते हैं। देखिए अब मैं इसमें सारी ही चीजों को कवर कर दूंगी, इसलिए मैंने कुछ इस तरह से बना लिया। चलिए यहां पर भी मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लेती हूँ। नाउ आई हैव टू गिव द सब हेड्स। राइट, इससे बच्चों ये जो इस तरफ चल रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। क्या कहते हैं, कॉलम्स। और जो इस तरफ से चलते हैं बेटा, इस तरफ से जा रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज। सो एवरी रो शुड हैव अ हेडिंग, ऑलराइट, और एवरी कॉलम शुड ऑल्सो हैव अ टाइटल। ठीक है, जो कॉलम का टाइटल होता है, ठीक है, उसे हम क्या कह देंगे। देखिए चलो मैं एक एक साथ साथ फिल करती हूँ। जैसे मैंने यहां लिखा फूड ग्रेन्स, क्योंकि हम फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने टाइटल दे दिया। ठीक है बच्चों, तो स्टब्स, स्टब कहते हैं हम इसे, स्टब देना, या कैप्शन कहते हो जिसे आप कैप्शन भी कह सकते हैं। फिर मैंने यहाँ क्या लिखा, प्रोडक्शन। हम दो ही चीजों की बात कर रहे थे ना, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। अब इसे और अच्छे से बनाने के लिए मैंने यहाँ लिखा था जी क्वांटिटी टन्स में होगी और परसेंटेजेस भी होंगे, तो मैं इसको और फर्दर डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, तो कितने टाइप के टेबल होते हैं वो हम अभी बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ जनरल एक टेबल बना के देख रहे हैं। ये लीजिए, इसको मैंने फर्दर भी डिवाइड कर दिया। मैंने लिख दिया जी यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी। आपको पेपर में भी आ सकता है कि एक अपनी मर्जी से हाइपोथेटिकल टेबल बना के दिखाओ, तो यू शुड बी रेडी विद दैट। सो परसेंटेज ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, food grain production. I'll write in short because I don't have space here.
फूड ग्रेन्स में अब हम कुछ ना कुछ आइटम्स लिस्ट कर देंगे. नंबर 1 से फूड ग्रेन्स में राइस ले लेते हैं. नंबर 2 वी कैन टॉक अबाउट व्हीट. ओके. नंबर 3 में भी बाजरा. वॉट एवर यू वॉन्ट टू इंक्लूड यू कैन राइट हियर और अदर्स. ठीक. अब इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या चीजें होती है बेटा, नीचे हमारे पास टोटल भी होना चाहिए. मैं आपको टेबल के थ्रू बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चीजें नीचे होना इंपॉर्टेंट है. सो ये टोटल होना भी जरूरी होता है यहाँ पर. ठीक है ना जी. तो इस तरह से आप यहाँ वॉट एवर क्वांटिटी यू वॉन्ट टू मेंशन यू मेंशन हियर. वॉट एवर परसेंटेज यू वॉन्ट टू मेंशन यू जस्ट डू दैट. परसेंटेज का टोटल हमेशा ही 100 होगा. यहाँ मैंने कुछ भी ले लिया, मे बी 2001 और 2015 ले लिया, मतलब कुछ भी आप जो टोटल लेंगे वो बना दीजिए. इस तरह से ये टेबल होता है. इंपॉर्टेंट क्या है, अब आपसे बोलते हैं कि एक अच्छा टेबल बाद में, पहले आप बात कीजिए कि फीचर्स क्या है टेबल के. राइट. तो आपको पेपर में आता है कंपोनेंट्स ऑफ टेबल. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स. तो आप कहते हैं जी कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है. कंपोनेंट्स में टेबल का नंबर आता है, नंबर 1. फिर कंपोनेंट्स में क्या आएगा राजे, नंबर 1 टेबल नंबर, फिर टाइटल आना चाहिए. सो देयर शुड बी अ टाइटल. देन हेड, यहाँ पर हेड नोट भी हो सकता है. सो दैट इज नंबर 3. स्टब्स होने चाहिए. दैट इज नंबर 4. कैप्शन. स्टब्स जो होते हैं वो रोज के हेडिंग को, रो हेडिंग नोट कर लीजिएगा, इसे हम कहते हैं स्टब्स. और कॉलम के हेडिंग को क्या कहते हैं, मैंने बताया था बीच बीच में, कैप्शन. So we have the captions also, we have the stubs also, right? फिर ये पूरी कंप्लीट जो ये बन गया, इसे क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ द टेबल. क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ द टेबल, बॉडी ऑफ अ टेबल. ठीक है. तो ये बॉडी कंप्लीट अच्छे से बनी होनी चाहिए. फिर नीचे, इसके नीचे जगह मेरे पास बची नहीं, लेकिन आप यहां लिखेंगे फुट नोट. फुट नोट और सोर्स. बहुत बार आपने देखा होगा सोर्स में लिखा होता है कि दिस डेटा इज टेकन फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया और मे बी दिस इकोनॉमिक सर्वे के अंडर लिया गया है. फुट नोट में भी ऐसी ही कुछ जो रिमेनिंग चीजें होती हैं, जैसे मैंने यहां लिखा अदर्स. अब अदर्स में क्या, ये तो पता ही नहीं, कौन बताएगा. फुट नोट में डाल दीजिए कि अदर्स इंक्लूड्स ये वाली आइटम्स. या बहुत बार हम ऐसे स्टार बना देते हैं, उस स्टार की एक्सप्लेनेशन कंडीशंस अप्लाइड होती है ना, तो वो फुट नोट में एक्सप्लेन करेंगे. सो दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल. ग्रेट. ओके है बच्चों, समझ गए. अब पेपर में आया व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल. कौन से होते हैं जी फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल. अच्छा फीचर है कि भाई ये जो टेबल है इसका नंबर होना चाहिए. वही बहुत सारी चीजें तो वैसे ही आएंगी. अदर देन दैट, जो आपका टेबल है वो ऑब्जेक्टिव से मैच होना चाहिए. मेरा ऑब्जेक्टिव था लोगों को फूड ग्रेन्स के बारे में बताना. एम आई एबल टू अचीव दैट? यस. दूसरा, कंपैरिजन शुड बी इजी टू मेक, क्योंकि टेबल आप इसीलिए बना रहे थे ताकि लोग बड़े आराम से कंपेयर. से फॉर एग्जांपल टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस थे वो 10,000 है, व्हीट 5,000 है. देखते ही मुझे पता चल गया कि ये देखो ये इसका 50% है. बाजरा में भी यू कैन से 5,000 है. ठीक है. तो हमें नंबर देखते ही कंपैरिजन, आई एम एबल टू मेक इट नाइसली. तो यहाँ पर भी आपको परसेंटेज देखकर पता चल जाएगा कि कितनी प्रोडक्शन जो है वो राइस की हुई है, कितनी. तो कंपैरिजन अगर नहीं कर पा रहा आपका टेबल, तो फिर उसे हम अच्छा टेबल नहीं मानते. ठीक है. और क्या कह सकते हैं हम, हमें याद रखना है कि स्टब्स होने चाहिए, ये भी आप इसमें डालो. कैप्शंस जो है वो अच्छे से दिए होने चाहिए. हेडिंग होना चाहिए. टेबल का टाइटल होना चाहिए. फुट नोट होना चाहिए. सोर्स बताया होना चाहिए. बहुत सारे. परसेंटेज है तो मेंशन करो परसेंटेज है. ठीक है. बस इतने काफी हैं. आपको 3 से 4 पॉइंट्स आने चाहिए बच्चों. That's it about tabular presentation के components and features. इसके बाद जो next topic आएगा, that is what types of tables are there, kinds of table, right? So that I will cover in the next.